गाइस कुछ टाइम पहले आपको याद होगा इंडिया की तरफ से एससीओ की मीटिंग के लिए पाकिस्तान को इनविटेशन आई थी। गाइस अभी हमारे बिलावल भुट्टो साहब ने वो इनविटेशन को कबूल कर लिया है। आप लोगों के आगे मैं आज हाथ जोड़ती हूँ, इस वबा को मजाक ना समझिए। कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी अगले हफ्ते भारत जा रहे हैं एससीओ की मीटिंग अटेंड करने के लिए। क्या को जाना चाहिए, जाके वहाँ पर बात करनी चाहिए। इस वक्त अगर कोई ताल्लुकात मुनक़ता हैं तो वो हिंदुस्तान की वजह से, क्योंकि इंडिया अपनी खारजा पॉलिसी से पूरी दुनिया में राज कर। क्या इसलिए बनाया था कायदे आज़म ने पाकिस्तान? क्या ये था वो दो कौमी नजरिया? क्या ये थी एक मुस्लिम उम्मा? तो ये जो ट्रेड है, अगर इंडिया और पाकिस्तान की ट्रेड आपस में खुल जाए तो हम लोग बहुत ऊपर जा। सर हालात अभी ठीक होने जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब अभी इंडिया का दौरा करेंगे। जय हिंद दोस्तों, छुटकू एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों 12 सालों के बाद किसी पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर भारत आएंगे। दरअसल दोस्तों भारत में एससीओ की सबमिट हो रहा है। इस एससीओ के मेंबर पाकिस्तान भी है, इसीलिए प्रोटोकॉल के तहत पाकिस्तान को भी इसमें बुलाया गया है। पहले तो पाकिस्तान ने अपने चीफ जस्टिस को भारत में नहीं भेजा। अब पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो एससीओ की फॉरेन मिनिस्टरों की बैठक में शामिल होंगे। दोस्तों ये 12 सालों में पहली बार होगा जब पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर भारत आएंगे। इससे पहले मनमोहन सिंह जी की सरकार में हिना रब्बानी खैर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के रूप में आई थी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान के नौसिखिया विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जब जयशंकर के सामने बैठेंगे तो नज़ारा कुछ देखने वाली होगी, क्योंकि बिलावल भुट्टो ने कुछ दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री के बारे में अनाप शनाप बोला था। और दोस्तों कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद पाकिस्तान ने तो भारत से बातचीत से लेकर व्यापार तक बंद कर दी थी और पाकिस्तान ने कहा था कश्मीर के अलावा भारत के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। अब उसका क्या होगा? योगी के पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी अगले हफ्ते भारत जा रहे हैं एससीओ की मीटिंग अटेंड करने के लिए। क्या कहेंगे एज अ पाकिस्तानी, उनका ये इकदाम कैसा है? उन्हें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? सबसे पहली बात हुई, अगर अल्लाह करे अगर इनकी हुकूमत रही तो जाना चाहिए। अभी जो हालात चल रहे हैं, जो आपको भी पता सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, जिसकी वजह से 14 मई के इलेक्शन की वजह से हो सकता है कि ये एक हफ्ता तक इनकी हुकूमत चली जाए या आज ही चली जाए, जिस दिन आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं। अभी शाम तक सुप्रीम कोर्ट ने सबको बुलाया हुआ। और दूसरी बात, इनको जाना चाहिए, जाके वहाँ पर बात करनी चाहिए, क्योंकि इंडिया अपनी खारजा पॉलिसी से पूरी दुनिया में राज कर रहा है। इसी तरह पाकिस्तान को भी चाहिए अपनी खारजा पॉलिसी को बेहतर बनाने के लिए हर मुल्क से बात करे। जैसे हाँ साहब कहते हैं, बात सबसे होनी चाहिए, दोस्ती सबसे होनी चाहिए, गुलामी किसी की नहीं होनी चाहिए। वहाँ जाएं, उनसे बात करें। सर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो अगले हफ्ते इंडिया जा रहे हैं एससीओ की मीटिंग अटेंड करने के लिए। क्या कहेंगे एज अ पाकिस्तानी, कैसा इकदाम है? क्या आपको लगता है कि उन्हें जाना चाहिए? देखिए बात यह है कि जाना तो चाहिए। इससे जाने से ये फ़ायदा होगा कि एटलीस्ट कम से कम जो रास्ते हैं वो खुलना शुरू हो जाएंगे ना। अब वहाँ जाके ये क्या डील करते हैं, क्योंकि मेरी नज़र में तो ये एक इमेच्योर सियासतदान है। बिलावल भुट्टो साहब के बारे में अगर आप ये कहें तो उनको विरासत में सियासत मिली है, कोई वो ख़ुद सियासतदान तो है नहीं, या वो कोई पॉलिटिक्स पढ़ के तो आए नहीं हैं। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा या भुट्टो साहब जो थे वो, या जो उनकी फ़ैमिली का पीछे से बैकग्राउंड अगर आप देखें तो वो एक सियासी फैमिली है। तो अब उनके वालिद साहब को देख लें आप, जरदारी साहब को। तो मैं पहले तो ये आपको क्लियर कर दूं कि बिलावल भुट्टो साहब की जगह पे अगर कोई मैच्योर सियासतदान वहाँ जाता तो शायद ये जो मौका था ये बहुत अच्छा मौका था और इस मौके से हम बड़ी अच्छी डील्स करके उनसे वापस आ सकते थे। लेकिन अब चूँकि बिलावल भुट्टो साहब को ये प्लेट में रख के वजारत दी गई है तो वो जाके वहाँ क्या डील करते हैं इससे ये देखना पड़ेगा। मौका बहुत अच्छा है, जाना चाहिए, डील करनी चाहिए वहाँ जाके, क्योंकि अगर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, सबसे पहले मेरा तो ताल्लुक़ चूँकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री से है, तो हम लोग इस वक्त अगर देखें तो इस वक्त पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है वो ओवरऑल 36% नीचे आई है और इस वक्त 4 लाख से ज़्यादा जो मज़दूर हैं वो बेरोज़गार हुए हैं। तो ये जो ट्रेड है, अगर इंडिया और पाकिस्तान की ट्रेड आपस में खुल जाए तो हम लोग बहुत ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि इंडिया जिस तरह अपना कंप्यूटर साइंसेस में ये लोग बहुत ज़्यादा आगे चल जा चुके हैं, हम लोग उनके करीब भी नहीं आ सकते। तो इतना एडवांस है इंडिया। हालात कैसे हैं, गुजारा कैसा हो रहा है? हालात तो आपको पता ही है कि पाकिस्तान के पिछले साल के अंदर जो क्राइसिस है ख़ास तौर पर वो तो बहुत ज़्यादा है
और जिस तरह से प्राइसेस हाई हो रही हैं चीज़ों की, इन्फ्लेशन बढ़ रही है और मुल्क के अंदर जो है वो लॉलेसनेस है, तो उसकी वजह से हालात तो टाइट हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। सर हालात अभी ठीक होने जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब अभी इंडिया का दौरा करेंगे एससीओ की मीटिंग के लिए। अभी इनविटेशन आई थी कुछ टाइम पहले, तो उन्होंने इनविटेशन को एक्सेप्ट करके तो अभी इंडिया का दौरा करने जा रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या ये दौरा उनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अच्छा, दौरा करने में तो कोई मज़ायका नहीं होना चाहिए। जो आपकी खारजा पॉलिसी है ये उसका पार्ट है कि आप लोग अपने कंट्रीज़ के साथ मिलें, उनके साथ बात करें। लोग वही तरक्की कर रहे हैं, वही मुल्क तरक्की कर रहे हैं, बट